दोस्तों सब्जेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले आज की मार्केट का हाल ही देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। एंड आज निफ्टी -24 पॉइंट पर डाउन हुआ है और उसके बाद में सेंसेक्स भी -19 पॉइंट पर डाउन हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका बैंक और आईटी में थोड़ी थोड़ी तेजी रही है, स्मॉल कैप और मिड कैप में दबाव रहा है। वहीं अगर एफआईआई की बात करें तो 541 करोड़ फिर एफआईआई ने बेचा है और 922 करोड़ का डीआईआई ने खरीदा है, ठीक है ना। और दोपहर तक आपने जैसा कि देखा था, क्या हाल था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट पूरा छप्पर फाड़ देगी। आज निफ्टी और सेंसेक्स क्या करेंगी, ठीक ठीक है ना। तो उसके बाद में ऐसी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई जिसका कोई जवाब नहीं था, और आपको मैंने ऑलरेडी आगाह कर दिया था कि अगर जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो 31 मई तक आराम से कर लो, और दूसरा अभी आपको लमसम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत लोगों को शुरू में मैं भी सोचा यार ये कहीं ऐसा तो नहीं हमने गलत सलाह दे दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस ऐसे बेस्ट नहीं जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यार देखो, एक बात आपको बताऊं कि जैसे ही आपका थोड़ा सा क्या होता है ना, कंपाउंडिंग और ग्रोथ शुरू होता है, तो उसके बाद में लोगों को क्या होती है, तुरंत डायरेक्ट शेयर की हो जाती है। क्यों क्यों क्योंकि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजता है, बैकग्राउंड में उसके बाद में ये होता है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ करके यहाँ की गेन उनको कम लगने लगती है। अभी वो लोग, कई लोग बताएंगे टाइटन में लगाया होता है इतना हो जाता है, एमआरएफ में लगाया होता है इतना हो जाता है, बजाज फाइनेंस में लगाया होता है इतना हो जाता है, आज के 10 साल पहले 20 साल पहले समझिए काफी जो है। हाँ, तो इन सारी चीजों के बाद में देखो क्या होता है ना, दिन भर काम करने के बाद में टायर्डनेस हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए वीडियो भी परोसना रहता है। परोसना क्या रहता है, नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग गलतियां कर दोगे ना। तो फिर उसके बाद में उन चीजों को सुन करके बंदा क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, फिर वो छोड़ छाड़ करके शेयर में लगा लेता है। और शेयर में जब उसको जानकारी नहीं हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर कोई बुरी चीज है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है भाई। मैं तो बोलता हूँ पर्टिकुलर जानकारी नहीं है। जो बंदे इस टाइप की टिप दे रहे हैं, फलाना शेयर ले लो, वो जीरो का शेयर ले लो, वो फिर इतना गुना हो जाएगा, मल्टीबैगर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस टाइप का सब जवाब दिखा देते हैं ना, बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। तो यार देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है टास्क के जो भी व्यूअर है, सब्सक्राइबर हैं, वो इस टाइप के किसी के उसमें झांसे में आए, किसी के बहकावे में आए, ठीक है ना। अपनी कंपाउंडिंग को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात जो कि आपको कल हमने बताया था कि आपने देखा है कि कितना अप डाउन रहा है। अब इस समय आप ये बोलो मैं लमसम करूंगा या मैं उसके बाद में करूंगा, साइड जारी जाने दो, ठीक है। और शेयर वेयर के चक्कर में जानकारी नहीं है तो मत करो। इतने सारे शेयर्स का नाम नहीं लेना है, वो भी ये लोग ले लेंगे, लेकिन कोई भी आपको उन शेयर्स का नाम नहीं लेगा। रिलायंस के देखो पूरे शेयर्स डूब गए। यस बैंक देखो इतना तगड़ा चला था, वो डूब गया। वीडियो कौन देखो, कोई बोल रहा था वीडियो कॉन होकर जाएगा, और भी कितनी कंपनियां मैं बताऊं, वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, डूबती रहती हैं, बैठती रहती हैं। तो आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना है। लालच में ज्यादा करके जिस चीज की हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है ना, एक एग्जांपल देकर के मैंने बताया था आप लोगों को कि रास्ते हैं, 3-4 रास्ते हैं, जहां पे रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लाइट है, रोड है, जो है ये है, वहां पे जाना उचित रहेगा ना। जहां पे हमें आगे है कुआं है, खाई है, अंधेरा है, उन रास्तों पर हम क्यों जाएंगे। आगे वाले में भालू है, शेर है, अब वो लोग बोलते रहेंगे यहाँ जाओगे तो ज्यादा रिस्क होगा, ये होगा होगा, नहीं, इस टाइप से नहीं करना है, ठीक है ना। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, पैसा आपका है, जलाना और ना करना आपका काम है। लेकिन शेयर मार्केट ऐसी चीज है, यहाँ पर ऑपरेटर ऐसे ऐसे गेम खेलता है, ऑपरेटर की देखी देखा सारे लोग गेम खेलते हैं। तो इस प्रकार का हमें कोई भी काम नहीं करना है कि जिससे कोई ऐसी मंशा उठे। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है, जैसे ऊपर जाएगी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं, कल सवेरे देखेंगे, आपसे मिलेंगे, उसके बाद में फिर बात करेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी यही है कि कई सारे वो आ रहे हैं कि
फलानी रेटिंग एजेंसी है, अगर बीजेपी नहीं आई तो डूब जाएगी, ये हो जाएगी, ये सारी चीजें चल रही है, सब टोटली अफवाह है। ठीक है ना, कौन आएगा कौन जाएगा उसको छोड़ दो। सेम रीजन से मार्केट कई बार नहीं गिरती है और इतना ज्यादा कहीं पर डूब डाब करके नहीं चली जाएगी। ठीक है ना, तो सिनेरियो जो भी है, प्रोबेबिलिटी जो भी है, ये है। मैंने आपको ऑलरेडी जो चीजें आज आपको मिली है ना, ये मैंने आपको एक दिन पहले उन चीजों को आपको बता दिया था कि ऐसी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, ये आपका हो सकता है। तो ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। जो इन्वेस्टेड हो इन्वेस्टेड रहोगे, प्रॉफिट जिसको बुक करना हो कर लो, बाकी आराम से अपना बैठे रहो, तसल्ली से। अपना पैसा डाउन होता है तो भी कोई बात नहीं, दिल दिल जिगर को थाम के बैठो और आएगा, टाइम आएगा। ठीक है ना, और कभी भी मार्केट अगर गिरी है तो बड़ी जल्दी रिकवर करी, खास करके इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है ना, और आपको हमने कब का बताया था, वाजपेयी जी के टाइम का बताया था, मनमोहन साहब के टाइम का बताया था। तो 6-6 महीने में मार्केटें अपना रिकवर कर गई हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर मान लिया बाई द वे होता है तो बाकी तो क्या है, आएगी गवर्नमेंट तो आएगी। और ठीक है ना, कुछ सोचना ही नहीं हमने। अगर अभी मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करना प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन फालतू का बेचबाच करके निकलना नहीं है और इन्वेस्टेड रहना है और डटे रहना है मैदान में। थैंक यू।